हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में हिंदी का जो पहला सेट है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? ए ऑप्शन है जाति प्रथा को, बी ऑप्शन है कार्य अकुशलता को, सी ऑप्शन है उद्योग धंधों में कमी को, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियां को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो ये जाति प्रथा को माने हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है। ए ऑप्शन है श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है जाति प्रथा, सी ऑप्शन है अणु बम, डी ऑप्शन है दूध पानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, यानी कैसा हम लोगों का समाज होना चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न की हु आर सुधराज किसकी रचना है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी की, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, डी ऑप्शन है मैक्स मुलर की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न की 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है गिरधर, बी ऑप्शन है सेन साहब, सी ऑप्शन है खोखा, डी ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो खोखा है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। ए ऑप्शन है महल वाले, बी ऑप्शन है झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो हमेशा महल वाले जीतते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है गाँव में, बी ऑप्शन है खलिहानों में, सी ऑप्शन है बगीचों में, डी ऑप्शन है गलियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गांव में बसता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य में कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है भाषण, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है रेखा चरित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य में कौन सी विधा है। तो ये कौन सी विधा है, ये भाषण है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्वान, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है मूढ़, डी ऑप्शन है भले लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो मूढ़ लोग कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए विहर मुलर, बी ऑप्शन है यहाँ पे विल्हेम मुलर, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए विल्हेल्स मुलर, डी ऑप्शन है विदेन मुलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है, विल्हेम्स मुलर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि कंठ और केन का जर्मनी भाषा में किसने अनुवाद किया। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी ने, सी ऑप्शन है अमरकांत ने, डी ऑप्शन है मैक्स मुलर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंठ और केन का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मुलर ने किया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न की शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ
यहाँ पे लिखा है वाष्प निकल रहा है तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए सिंह का यहाँ पे गलत लिखा है तो ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए संग्रहित यहाँ पे गलत लिखा है तो ये गलत हो गया। यानी यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्प निकल रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। इसमें से आपको बताना है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सर्वजोड़ उत्तम यानी सर्वोत्तम, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुस्सा पीना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है गुस्सा होना, बी ऑप्शन है क्रोध दबाना, सी ऑप्शन है गुस्से में पानी पीना, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्रोधित होना। तो गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो क्रोध दबाना होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। यहाँ पे आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है गुणाकर मूले, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल की, सी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 16 जनवरी 1940 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मछली शीर्षक पाठ है इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, डी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के नोटबुक पे याद जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका पीडीएफ मिलेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है समय पर धोखा देना, बी ऑप्शन है बेइज्जत करना, सी ऑप्शन है चालबाजी करना, डी ऑप्शन है बेईमानी करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या होता है अंगूठा दिखाना, यानी समय पर धोखा दे देना। समय आने पर क्या करते हैं लोग, धोखा दे देते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, अंगूठा दिखाना बोला जाता है। यानी अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो समय पर धोखा देना। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि गुप्त का विलोम है। इसमें से आपको बताना है गुप्त का विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी गुप्त का उल्टा बताना है। ए ऑप्शन है दिखाना, बी ऑप्शन है यहाँ पे पहचानना, सी ऑप्शन है छुपाना, डी ऑप्शन है प्रकट। तो गुप्त का मतलब क्या होता है, छुपाना, और छुपाना यहाँ पे गुप्त का यहाँ पे विलोम यानी उल्टा क्या होगा, प्रकट यानी दिखाना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची है। इसमें से पर्वत का पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं, उसे हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्वत का दूसरा नाम क्या है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, दूसरा नाम। एक ही आदमी के कई नाम होते हैं, वैसे ही पर्वत का दूसरा भी नाम होता है, तीसरा भी नाम होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्वत का पर्यायवाची नाम क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे त्रिशद, बी ऑप्शन है यहाँ पे त्रिदश, बी ऑप्शन है यहाँ पे पद्मर, सी ऑप्शन है शैल, डी ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीवण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्वत का पर्यायवाची है तो क्या है, शैल होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि लंबोदर में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष, बी ऑप्शन है कर्म धारण, सी ऑप्शन है यहाँ पे बहुव्रीहि, डी ऑप्शन है यहाँ पे अवयवी भाव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लड़का आया था में कौन सा काल है। यहाँ पे आपको बताना है कि लड़का आया था, एक यहाँ पे वाक्य दिया और पूछ रहे कि इसमें कौन सा काल है। तो यहाँ पे देखिए था है यानी आया था, यानी बात ये बीत चुका है, जो बात बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर रहता कि लड़का आया है, अगर यहाँ पे है रहता तो ये कौन सा काल होता है, ये वर्तमान काल हो जाता। और यहाँ पे देखिए अगर यही रहता कि लड़का आएगा, तो ये गा अगर यहाँ पे रहता तो ये कौन सा हो जाता है, यहाँ पे भविष्य काल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भविष्य की बात होता। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़का आया था, तो ये किस में आएगा, यहाँ पे भूतकाल में आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आम का पर्यायवाची होगा, यानी आम का यहाँ पे फिर पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, दूसरा नाम। आम का यहाँ पे आपको बताना है कि आम का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है वाजी, बी ऑप्शन है हाथ, सी ऑप्शन है सेंधव, डी ऑप्शन है आम्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम का पर्यायवाची होगा, तो आम का पर्यायवाची क्या होगा, आम्रा होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि धनहीन कौन सा समास है। इसमें आपको बताना है कि धनहीन में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है यहाँ पे तत्पुरुष, सी ऑप्शन है कर्म धारण, डी ऑप्शन है यहाँ पे द्वंद्व। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धनहीन में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि माता पिता में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है कर्म धारण, डी ऑप्शन है यहाँ पे द्वंद्व। तो यहाँ पे देखिए माता पिता में कौन सा समास है, माता और पिता, यहाँ पे देखिए माता पिता में कौन सा समास है, तो यहाँ पे द्वंद्व है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। ए ऑप्शन है अनु, बी ऑप्शन है अ, सी ऑप्शन है अभि, डी ऑप्शन है सु। तो यहाँ पे देखिए अनुराग, यहाँ पे क्या है अनुराग, तो अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक कौन थे। जो गुरु नानक थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है सिखों के दसम गुरु, यानी 10वें गुरु, सी ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन है सिखों के प्रथम गुरु, सी ऑप्शन है यहाँ पे हिंदुओं के प्रथम गुरु, डी ऑप्शन है यहाँ पे मुसलमानों के प्रथम गुरु। तो गुरु नानक कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु थे और यही सिख धर्म के संस्थापना किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो इन्हें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि जपूजी किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कबीर की, बी ऑप्शन है रहीम की, सी ऑप्शन है गुरु नानक की, डी ऑप्शन है घनानंद की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जपूजी किसकी रचना है, तो जपूजी यहाँ पे देखिए गुरु नानक की रचना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी में। यहाँ पे देखिए हिंदी की कौन सी विधा है, यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है ललित निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है कविता, डी ऑप्शन है उपन्यास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बताना है कि हिंदी की कौन सी विधा है, तो ये ललित निबंध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए विरह लीला किसकी रचना है। ए ऑप्शन है रसखान की, बी ऑप्शन है कबीर की, सी ऑप्शन है घनानंद की, डी ऑप्शन है प्रेमधन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विरह लीला किसकी रचना है, तो ये घनानंद की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कवि घनानंद है इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1680 के आसपास, बी ऑप्शन है 1681 के आसपास, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है 1682 के आसपास, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1689 के आसपास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो ये देखिए 1689 के आसपास हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32
32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वदेशी कविता है किससे संकलित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए प्रेमधन सर्वस्व से, डी यहाँ पे बी ऑप्शन है जीर्ण जनपद से, सी ऑप्शन है यहाँ पे भारत प्रयाग से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो प्रेमधन सर्वस्व से यहाँ पे क्या है संकलित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए उड़िया, बी ऑप्शन है कन्नड़, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है तमिल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा की, यहाँ पे देखिए दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अस्मिता का सही अर्थ है। इसमें से आपको बताना है कि अस्मिता का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पहचान यानी अस्तित्व, बी ऑप्शन है यहाँ पे मना करना, सी ऑप्शन है बाहुबली, डी ऑप्शन है कंजूस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अस्मिता का सही अर्थ क्या है, तो पहचान या अस्तित्व होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाक्य है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है मैं आपका दर्शन करने को आया हूँ, सी ऑप्शन है मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, यहाँ पे डी ऑप्शन है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा यहाँ पे वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी को पता है 5 भेद होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि टोल्स्टॉय कौन थे। ए ऑप्शन है हिंदी लेखक, बी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक, सी ऑप्शन है रूसी लेखक, डी ऑप्शन है फ्रेंच लेखक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोल्स्टॉय कौन थे। तो टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। ए ऑप्शन है शहनाई, बी ऑप्शन है हारमोनियम, सी ऑप्शन है तबला, डी ऑप्शन है वीणा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था, क्या बजाते थे वो, तो शहनाई बजाते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। ए ऑप्शन है मैक्स मूलर की, बी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज की, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामविलास शर्मा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो रामविलास शर्मा जी की है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, महात्मा गांधी जी की रचना है, और इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसका पीडीएफ कल 10 बजे से पहले व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे यहाँ पे मिल जाएगा। और जितने बच्चों को हम नहीं जोड़ पाए हैं उनको यहाँ पे देखिए हम कल तक जोड़ने का यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही सारा एसएमएस है, बहुत ही बच्चों का यहाँ पे, तो हम जोड़ने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। नहीं जोड़ पाए हैं उसके लिए सॉरी, हम यहाँ पे सबको जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर।
42 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। जो बहादुर था उसको लेखक के घर कौन लाया था। ए ऑप्शन है लेखक की बहन, बी ऑप्शन है लेखक का साला, सी ऑप्शन है लेखक का भाई, डी ऑप्शन है लेखक का चाचा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक का साला लाया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कणिका, बी ऑप्शन यहाँ पे दीपशिखा, सी ऑप्शन है एम रामानुजम, डी ऑप्शन है यहाँ पे एस रंगराजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एम रंगराजन है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि सतकौड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। ए ऑप्शन है बिहार के, बी ऑप्शन है मद्रास के, सी ऑप्शन है उड़ीसा के, डी ऑप्शन है लखनऊ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सतकौड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सतकौड़ी होता कहाँ के प्रमुख, यहाँ पे देखिए कथाकार है, तो ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए उड़ीसा के हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे मैसूर में, बी ऑप्शन है मद्रास में, सी ऑप्शन है बेंगलोर में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बेंगलोर में बेचा करती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना एकड़ खेत छोड़ गए थे। ए ऑप्शन है 4 बीघा, बी ऑप्शन है 2 बीघा, सी ऑप्शन है 1 बीघा, डी ऑप्शन है 3 बीघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि मंगू कब से पागल है। ए ऑप्शन है जन्म से, बी ऑप्शन है युवा अवस्था से, सी ऑप्शन है बचपन से, डी ऑप्शन है बहुत दिनों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू कब से पागल है, तो मंगू जन्म से पागल है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि संसार की संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है संजोड़ सार, बी ऑप्शन है यहाँ पे समजोड़ सार, सी ऑप्शन है यहाँ पे संजोड़ सार, डी ऑप्शन है यहाँ पे समसा जोड़ र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का संधि विच्छेद क्या है, तो संजोड़ सार यानी संसार, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची है। इसमें से आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची यानी इंद्र का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है अतुल, बी ऑप्शन है देवराज, सी ऑप्शन है महाकाय, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोददाता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची यानी इंद्र का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे देवराज है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि वेदना में प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है, वेदना, तो इसमें आ रहा है न आ, तो यहाँ पे देखिए वेदना, तो इसमें न आ प्रत्यय है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है जातिवाचक, बी ऑप्शन है समूह यहाँ पे व्यक्तिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक, डी ऑप्शन है समूहवाचक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, तो मनुष्य में यहाँ पे देखिए पूरे मनुष्य जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है मनुष्य से, यानी ये कौन सा है, जातिवाचक यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी का नाम रहता है जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे नाम रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा मनुष्य हो गया, तो यहाँ पे देखिए मनुष्य, यहाँ पे देखिए पूरे जाति का बोध करता है मनुष्य जाति का, इसीलिए यहाँ पे जातिवाचक क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यय में कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। ए ऑप्शन है बाबर से, बी ऑप्शन है हुमायूं से, सी ऑप्शन है अकबर से, डी ऑप्शन है जहांगीर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो बाबर से हुई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54
54 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है संस्मरण, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाटक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये निबंध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ए ऑप्शन है स्वच्छ रहने के लिए, बी ऑप्शन है बर्बरता छुपा समापन हेतु, सी ऑप्शन है सुंदर के लिए, डी ऑप्शन है मजबूरी से। तो यहाँ पे हमको बताना है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन हेतु यानी बर्बरता को छुपाने के लिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है डायरी, सी ऑप्शन है नाटक, डी ऑप्शन है कहानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये भी निबंध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है पठित, यहाँ पे देखिए पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? ए ऑप्शन है सीमा से, बी ऑप्शन है रजनी से, सी ऑप्शन है आली से, डी ऑप्शन है यहाँ पे खोखा से। तो मोटर कार को यहाँ पे खतरा किससे था, तो खोखा से था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है राजतंत्र, बी ऑप्शन है लोकतंत्र, सी ऑप्शन है श्रम, डी ऑप्शन है यहाँ पे सहयोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहां बसती है? ए ऑप्शन है नगरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है मंदिरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहां पे बसता है, तो ये गांव में बसता है, यानी यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था? ए ऑप्शन है इंग्लैंड का, बी ऑप्शन है भारत का, सी ऑप्शन है अमेरिका का, डी ऑप्शन है जापान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था, तो वारेन हेस्टिंग्स कहां का था, भारत का था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसी में का ये प्रश्न है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मॉडल सेट खरीदना है, अगर नहीं भी मिलता है तो इसका पीडीएफ हम आपको कहां पे देंगे। इसमें का एक डुप्लीकेट आया है, तो डुप्लीकेट आपको नहीं लेना है, जो ओरिजिनल वाला है वो ओरिजिनल आपको लेना है। तो डुप्लीकेट भी इसमें का आया है, तो डुप्लीकेट वाला आपको नहीं लेना है, जो ओरिजिनल है उसको लेना है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक दो दिन और इंतजार करिए, बुक स्टॉल में आ जाएगा। और छोटे दुकानदार के पास मत जाइए, थोड़ा सा जो बड़ा वाला होता है उसके पास जाइए, उसके पास बोलिएगा ओरिजिनल दीजिए, तो वो आपको ओरिजिनल देगा। नहीं तो यहाँ पे डुप्लीकेट बहुत सारे आ गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे नहीं लेना है। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको क्या करेंगे, अपने स्टडी ग्रुप पे हम सेंड कर देंगे। और जितने लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो एसएमएस किए हैं, अभी तक वो नहीं जुड़े हैं, तो हम उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस समय कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। जब कुछ भी नहीं पढ़ाई हुआ है तो उतना टफ आपका एग्जाम नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। एग्जाम भी उतना टफ नहीं होगा। जो यहाँ पे देखिए कैसे प्रश्न आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसी से लेगा। स्कूल में तो कुछ पढ़ाई हुआ ही नहीं है, कोरोना में यहाँ पे देखिए कोचिंग भी बंद था, तो उसके मतलब कोई भी कुछ पढ़ाया ही यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो जब पढ़ाई हुआ ही नहीं है तो फिर प्रश्न आएगा कहाँ से, बच्चे बनाएंगे कहाँ से? तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और ये जो मॉडल पेपर होता है इसी में से आएगा। तो आप लोग बिल्कुल ही मन लगा के यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कोई भी टफ यहाँ पे प्रश्न नहीं आने वाला है, और आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे नंबर ला पाइएगा। तो बस आप लोग विश्वास रखिए और आप लोग पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रिवीजन क्लास शुरू कर दिए हैं 1 बजे दिन में, तो आप लोग कर सकते हैं रिवीजन क्लास। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, और इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है नौकरी। तो जो भी आपको ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और आप लोग अफवाह में बहुत ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग अफवाहों में मत पढ़िएगा, बिल्कुल भी आप लोग मत पढ़िएगा। अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न नहीं बदलता है, जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए
जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपके बुक से ही आएगा, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो बुक ही का ना है, ये कहीं दूसरे से नहीं आया, दूसरे जगह से। तो आप लोग बिल्कुल भी पढ़िए, और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल बुक का ही प्रश्न है, आप लोग पढ़े भी होंगे बुक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दूसरे किसी जगह का क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अफवाह में मत पड़िए, उन लोगों को यहाँ पे व्यू कमाना है और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर गेन करना है, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, ये पढ़ाई ही है और ये प्रश्न है जो बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एकदम विश्वास करके पढ़ाई कीजिए, अगर कुछ होता है तो हम हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी क्लासेस चलती हैं तो उनको भी देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।